गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अब ज्ञानेश कुमार, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले राजीव कुमार थे, अब राजीव कुमार का जगह ज्ञानेश कुमार लेंगे। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं ये, जो कि मार्च 2024 से चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। ऑलरेडी ये चुनाव आयुक्त थे, अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, उनकी पदोन्नति कर दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। हालिया दिनों की कुछ नियुक्ति है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने? तो राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी हैं और इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार हैं और एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी है और 91वें नंबर की सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। लोकपाल कौन बना है? तो एम खानविलकर बने हैं। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसे याद रखना होगा। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया फिलीपींस में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फिलीपींस में अनावरण किया है। ये याद रखने योग्य इसलिए क्योंकि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सेरगी में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया था और अब यह कहाँ किया गया? तो अब फिलीपींस में फिर से हुआ है। तो तमिलनाडु सरकार कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस भी मनाती है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मुद्रा फिलीपीन पेसो है और राष्ट्रपति वहाँ के बोंगबोंग मार्कोस है। कुछ करंट है फिलीपींस से रिलेटेड देख लेते हैं। किस देश ने शक्तिशाली ज्वालामुखी कनलाओन में विस्फोट हुआ? तो ये फिलीपींस में हुआ है। जिस ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो कनलाओन है। नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट के अनुसार घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई दुनिया में तीसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो फिलीपींस का मनीला है। श्री हर्ष कुमार जैन फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में यूनेस्को ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई है और अभियान शुरू किया है विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। इस पहल का उद्देश्य क्या है? कि वैज्ञानिक क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को दूर करना और विज्ञान में महिलाओं के योगदान को बढ़ाना है। और हर साल 11 फरवरी को लड़कियों यानी कि महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और अध्यक्ष इसके ऑड्रे अजोले हैं। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोड का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो किया गया है ये इंडोनेशिया में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया में कोमोड का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोड 16 फरवरी को शुरू हुआ। इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोड 16 फरवरी को शुरू हुआ है और यह 16 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक चलेगा। और इस अभ्यास में 15 से अधिक देशों ने भाग लिया है और 15 से अधिक देशों के 30 से अधिक जहाज इसमें भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में रूस, चीन, भारत, अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास का थीम क्या है? यानी कि विषय शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी इसका थीम है। तो युद्ध अभ्यास होता क्या है? किन्हीं दो देशों के बीच में जब सेनाओं के बीच आपसी तालमेल के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीक को साझा करने के लिए मित्र देशों के साथ आयोजित होता है, जिनमें उन दो देशों को शामिल किया जाता है या फिर 2 से अधिक देश होते हैं जो एक साथ असली युद्ध की तरह युद्ध अभ्यास करते हैं। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के 4थे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी के म्यूनिख में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो शहर का है कि नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का
किस शहर में किया गया है, तो ये म्यूनिख हो जाएगा। अगर पूछता है किस देश में है तो वो जर्मनी में हो जाएगा, जर्मनी के म्यूनिख में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नो मनी फॉर टेरर विषय पर चौथे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है और फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में जर्मन सरकार द्वारा चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद और संगठित अपराध के वित्त पोषण को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। कुछ इवेंट्स और समिट है उसे एक बार देख लेते हैं कि ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक इवेंट कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। ब्रिक्स समिट 2024 रसिया के कजान में हुआ था, और G7 2024 इटली में हुआ था, और G20 2024 ब्राज़ील में हुआ था। T20 वर्ल्ड कप मेंस का जो हुआ था वो USA एंड वेस्ट इंडीज़ के द्वारा होस्ट किया गया था, और T20 वीमेंस का जो हुआ था वो UAE में हुआ था। 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 इंडिया के दिल्ली में हुआ था, और मिस वर्ल्ड 2024 इंडिया के मुंबई में हुआ था, और मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में हुआ था, और COP 29 बाकू अजरबैजान यानी कि अजरबैजान के बाकू में हुआ था। नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई थी, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के द्वारा नक्शा पहल शुरू किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेना में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावरण भू सर्वेक्षण यानी कि नक्शा का फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल जियोस्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, तो ये नक्शा का फुल फॉर्म दिया गया है। नक्शा कार्यक्रम का मतलब है कि आपके घर का परफेक्ट नक्शा आपकी ज़मीन का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, राज्यपाल मंगूभाई पटेल है, और मध्य प्रदेश से लोकसभा में 29 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट है, एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है। राज्य के कूनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए हैं। सांची जो कि देश की पहली सोलर सिटी बनी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली है, और मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। ग्वालियर जो कि यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है। रातापानी देश का 57वां टाइगर रिजर्व चुना गया है जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला है कि रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर किस देश ने विकसित किया है, तो ये किया गया भारत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फरवरी 2025 में भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है। इस मिक्सर का वजन जो है वो 150 टन है। इसकी ऊंचाई 8.7 मीटर, लंबाई 5.4 मीटर, चौड़ाई 3.3, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लंबाई चौड़ाई। यह रॉकेट लॉन्च के लिए आवश्यक ठोस प्रणोदक सामग्री के सटीक और सुरक्षित मिश्रण को सुनिश्चित करता है। इसमें जो प्रणोदक यूज होता है वो ठोस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस राज्य यूटी ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो ये दिया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।